हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जोन में। दोस्तों, जीके सीरीज़ का मैं पार्ट 9 लेकर आया हूं। यदि अभी तक आप इस सीरीज़ के पार्ट 1 से लेकर 8 तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया उसका, वहां पे जाकर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं ये बता दूं कि ये वीडियो आपको बिहार पुलिस, रेलवे, एनटीपीसी एंड अदर परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अंत में अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद आप अच्छे तरह से देख लें और याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। तो जर्मनी जो है वो सहयोग कर रहा है किस चीज़ के लिए? तो गंगा नदी सफाई जो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है उसमें जर्मनी जो है मदद कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण था कम कीमत वाला मशीन द्वारा बनाया गया सामान तथा भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति। जो ये थे, यही क्या था? मुख्य कारण था किसका? तो ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो प्रेमचंद्र जो हैं उनको हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, क्षेत्र की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्र की दृष्टि से वो राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है। तो देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का जो संगठन है वो रेलवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, वैश्वीकरण से तात्पर्य क्या है? तो वैश्वीकरण से तात्पर्य है अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना जो है, ये वैश्वीकरण का तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन है। भारत सरकार कौन सा ऐसा संगठन है जो भ्रष्टाचार को नियंत्रित करता है? तो वो है केंद्रीय सतर्कता आयोग। जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है ये जो है भ्रष्टाचार को नियंत्रण करता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, वह कौन सा प्रमुख कारक था जिससे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा? तो औद्योगिकरण जो था वो उसके वजह से शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, कर्क रेखा किस राज्य में साथ गुजरती है? तो किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? त्रिपुरा से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। तो इन सभी राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जो है इसकी सीमा किस देश से मिलती है? तो इसकी सीमा जो है वो नेपाल से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, भारत में पहला रेलवे टर्मिनल कौन सी थी? तो भारत में पहला जो रेलवे टर्मिनल था वो कौन सा था? तो बोरो बंदर जो रेलवे टर्मिनल है वो भारत का पहला रेलवे टर्मिनल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? तो जो आर्द्र पवनें बहती है वो समुद्र के स्थल की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड नदी परियोजना जो है वो महानदी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं। वनों के वितरण को दिखाने वाले जो मानचित्र होते हैं उसको हम लोग थीमेटिक मानचित्र बोलते हैं, थीमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, कौन सी दो नदियां अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा और तापी जो है
वो दोनों नदियाँ अरब सागर में जाकर के गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को, एग्रोएस्ट्रोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो घास के अध्ययन से संबंधित है। कौन चीज़? तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी जो है घास से संबंधित है। घास से संबंधित अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन सी किसानों के लिए कल्याणकारी योजना है? कौन सी योजना जो है वो किसानों के लिए कल्याणकारी है? तो इसमें जितना भी दिया हुआ है सब किसानों के लिए कल्याणकारी योजना है। जैसे पहला हो गया किसान क्रेडिट कार्ड योजना, दूसरा हो गया SHG बैंक लिंकेज योजना, और तीसरा हो गया राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। ये सभी जो योजना है वो किसानों के लिए कल्याणकारी योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, राजनीति के धर्म कभी अलग नहीं हो सकते, यह शब्द किसने कहा? तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो 2009 में जो है वो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर 21 है, तीन ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को कहा जाता है। तो तीन ओर से अगर सागरों से घिरा हुआ भूभाग है, कोई जमीन कोई भूमि तीन तरफ से पानी से अगर घिरा हुआ है तो उसको हम लोग प्रायद्वीप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम जो है वो नागरिकों के प्रति जवाबदेही जो है वो लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन जो है वो रोडवेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, किसान कॉल स्टेट कब बनाया गया है? तो जनवरी 2004 को जनवरी में किसान कॉल स्टेट बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन करने वाला राज्य है। मतलब भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन करता है? तो वो केरल राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, बहुउद्देशीय नदी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर हैं, किस नेता द्वारा इसकी तुलना की गई? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी तुलना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग जो है उसका अर्थ है उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार में मूल्य के नीचे। क्या है डंपिंग का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में? तो यह है उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार में मूल्यों के नीचे कीमतों पर माल निर्यात करना। निर्यात उसको बोलते हैं जो सामान हमारे देश से दूसरे देश में जाता है तो वो सामान जो है वो निर्यात कहलाता है, निर्यात किया हुआ सामान कहलाता है। और जो सामान बाहर के देशों से हमारे देश में आता है तो वो आयात कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, अमरबेल किसका उदाहरण है? तो अमरबेल जो है वो परजीवी का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 क्यों बनाया गया? तो उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 जो है वो ग्राहक की शिकायतों को सरल, तीव्र और कम खर्च में दूर किया जाए इसके लिए बनाया गया था। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये 30 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कर दें ताकि हम इसी तरह आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट वाला वीडियो लेकर आते रहें। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं
तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और अभी तक आप इस सीरीज़ के पार्ट 1 से लेकर के और पार्ट 9 तक 8 तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, उसको जा कर के ज़रूर देख लें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। और मेरे प्लेलिस्ट में जाकर और अन्य सारा जो वीडियो है उसको भी देखें, क्योंकि वो सारा वीडियो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।